हेलो एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। स्टोरी स्टार्ट होती है 1989 से, जब वर्ल्ड में 43 गर्ल्स बगैर प्रेगनेंसी के अचानक बच्चों को बर्थ देती हैं। बिलियनियर सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स इनमें से 7 बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। उन बच्चों में सुपर पावर्स हैं एंड रेजिनाल्ड उनकी सुपर हीरो टीम बनाता है, नोन एज दी अम्ब्रेला एकेडमी। रेजिनाल्ड उन्हें नंबर्स असाइन करता है, मगर उनकी एंड्रॉइड माँ ग्रेस उन्हें नाम देती है। नंबर 1 लूथर एक एस्ट्रोनॉट है जो सुपर स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन एक क्रिटिकल इंजरी के बाद रेजिनाल्ड उसे एक सीरम इंजेक्ट करता है जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी अपर बॉडी एप जैसी हो जाती है। नंबर 2 डिएगो, जिसके पास टेलीकिनेटिक एबिलिटीज है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स को कर्व कर सकता है। नंबर 3 एलिसन, एक एक्ट्रेस है जो किसी को भी आई हर्ड अ रूमर कह के कंट्रोल कर सकती है। अपनी बेटी क्लेयर पर अपनी पावर्स यूज करने के बाद एलिसन का शौहर पैट्रिक उसे तलाक दे देता है एंड क्लेयर की फुल कस्टडी ले लेता है। नंबर 4 क्लाउस, एक ड्रग एडिक्ट है जो डेड से बात कर सकता है। नंबर 5 स्पेस और टाइम में जंप कर सकता है, मगर नाम असाइन होने से पहले ही वो फ्यूचर में खो जाता है। नंबर 6 बेन, जो मॉन्स्टर टेंटिकल्स निकाल सकता है। नंबर 7 वानिया, जो कि एक वायलिनिस्ट है एंड उसके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है कि रेजिनाल्ड उसकी पावर्स को पिल से सप्रेस कर रहा था। जैसे जैसे सब बड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। बेन की मौत एक मिशन के दौरान ग्रुप को और डिस्टेंट कर देती है। लूथर अकेला लॉयल सन बचता है। रेजिनाल्ड के मरने के बाद सिबलिंग्स दोबारा मिलते हैं। मीट पोगो, जो ग्रेस एंड रेजिनाल्ड का असिस्टेंट है। सिबलिंग्स को शक है कि रेजिनाल्ड का मर्डर हुआ था। नंबर 5 प्रेजेंट में टेलीपोर्ट होता है एंड बताता है कि वो फ्यूचर में खो गया था। वो अभी 58 ईयर्स का है, लेकिन अपनी 13 ईयर्स ओल्ड बॉडी में है। वो बताता है कि वो एक अपोकलिप्टिक इवेंट को रोकने के लिए आया है। उसकी लीड एक प्रोस्थेटिक आई है जो उसे फ्यूचर में मिली थी, एंड ये जिसकी भी है वो अपोकलिप्स का जिम्मेदार है। 5 को रोकने के लिए टाइम ट्रेवलिंग असैसिन चाचा एंड हेजल आते हैं, जो कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। कमीशन का काम है कि टाइमलाइन डिस्टर्ब ना हो। चाचा एंड हेजल एकेडमी पर अटैक करते हैं और क्लाउस को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन वो भाग जाता है और कमीशन का टाइम ट्रेवलिंग ब्रीफकेस चुरा लेता है। क्लाउस गलती से वियतनाम वार में ट्रेवल कर जाता है, जहां उसे एक सोल्जर डेव से प्यार हो जाता है। डेव की मौत के बाद क्लाउस वापस प्रेजेंट में आता है और ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। 5 बताता है कि उसे फ्यूचर में एक अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड मिला था, जहां एकेडमी एंड आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मर चुकी थी। वो 40 ईयर्स अकेला रहा एंड उसकी दोस्त सिर्फ एक डॉल थी, डोलोरेस, जिसे फुलाया भी नहीं जा सकता था। उसे हैंडलर ने कमीशन के लिए काम करने के लिए रिक्रूट किया। उसका काम टाइम ट्रेवल करके असैसिनेशंस करना था। इसी दौरान वो अपोकलिप्स इवेंट का भी पता करता रहा ताकि उसे अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जाके रोक सके। क्लाउस अपनी पावर्स यूज करता है ताकि डिसीज्ड रेजिनाल्ड से बात कर सके, जो उसे बताता है कि उसने अपनी मौत को प्लान किया था ताकि सिबलिंग्स को मिला सके। इसी दौरान वानिया अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। वानिया एक न्यू वायलिनिस्ट स्टूडेंट लियोनार्ड को पसंद कर बैठती है। अपने कैरियर और रिलेशनशिप में खुशी महसूस करते हुए वानिया वो पिल्स लेना बंद कर देती है जो रेजिनाल्ड ने उसे बचपन में प्रिस्क्राइब की थी, एंड इस तरह उसकी पावर्स जाहिर होने लगती हैं। वानिया के पास साउंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, जो वो टेलीकिनेसिस, फ्लाइट, फोर्स फील्ड एटसेट्रा के लिए यूज कर सकती है। लियोनार्ड और वानिया को रेजिनाल्ड की डायरी मिलती है, जिस पे उसने लिखा हुआ था कि वानिया की पावर्स बहुत डेंजरस थी, इसलिए उसे वानिया को रोकना पड़ा। जब वानिया एंड लियोनार्ड पर कुछ थग्स अटैक करते हैं तो वानिया की पावर्स इरप्ट होती हैं, जिससे वो थग्स तो मर जाते हैं, बट लियोनार्ड भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और अपनी राइट आई खो बैठता है। 5 को शक होता है कि लियोनार्ड अपोकलिप्स का जिम्मेदार है। लियोनार्ड भी उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन बाकी सिबलिंग्स पैदा हुए थे, मगर उसकी माँ चाइल्ड बर्थ के दौरान नहीं मरी। लियोनार्ड अम्ब्रेला एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, बट रेजिनाल्ड लियोनार्ड को बोलता है कि वो स्पेशल नहीं है एंड उसे रिजेक्ट कर देता है। लियोनार्ड वानिया की जिंदगी में इसलिए आया ताकि उसे मैनिपुलेट कर सके एंड सिबलिंग्स के अगेंस्ट कर सके। एलिसन वानिया को ढूंढती है और उसे लियोनार्ड के असली इरादों का बताती है। जब वानिया अपने पास्ट का पूछती है तो एलिसन कन्फेस करती है कि उसने अपनी पावर्स यूज करके वानिया को फॉरगेट कराया था कि उसके पास कभी पावर्स थी। गुस्से में वानिया एलिसन का गला काट देती है और लियोनार्ड के साथ भाग जाती है। वानिया को गिल्ट होता है एंड जब उसे पता चलता है कि लियोनार्ड उसे मैनिपुलेट कर रहा था तो वो उसे भी गुस्से में मार देती है। बाकी सिबलिंग्स आते हैं और एलिसन को बचा लेते हैं, बट वो बोलने की एबिलिटी खो देती है। जब 5 को पता चलता है कि लियोनार्ड मर गया है तो वो समझता है कि अपोकलिप्स प्रिवेंट हो गया है। वानिया एलिसन से माफ़ी मांगने के लिए घर वापस आती है, मगर गुस्से में लूथर उसे रिजेक्ट कर देता है। वानिया सैडनेस एंड एंगर में अपनी पावर्स यूज करते हुए हारग्रीव्स मैंशन को डिस्ट्रॉय कर देती है।
पोगो उसे काम करने की कोशिश करता है मगर वानिया उसे मार देती है क्योंकि पोगो ने भी उसकी पावर सुप्रेस करने के लिए मदद की थी। जब मैंशन गिरता है तो ग्रेस भी मारी जाती है। क्लाउस अपना डिसीज्ड भाई बेन को फिजिकली मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो जाता है, जो अपने सिबलिंग्स को भगाने में मदद करता है। 5 को पता लगता है कि अपोकलिप्स की जिम्मेदार असल में वानिया थी। हैंडलर चाचा और हेजल को वानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। हेजल अपनी हिटमैन की जिंदगी से तंग आके चाचा के अगेंस्ट हो जाता है और हैंडलर को गोली मार देता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड एग्नेस के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। इसी तरह सिबलिंग्स वानिया के वायलेंट कॉन्सर्ट पर उसे कन्फ्रंट करने के लिए आते हैं। बाकी समझते हैं कि वानिया को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि उसे मार दिया जाए, लेकिन एलिसन को लगता है कि वानिया से अभी भी बात की जा सकती है। जब भाई वानिया पर अटैक करते हैं तो वो अपनी पावर्स यूज करते हुए उन्हें रोक देती है एंड उनकी एनर्जी ड्रेन कर देती है। जब वानिया डिस्ट्रैक्ट होती है, एलिसन उसे गोली मारने की बजाय उसके कान के पास गोली चलाती है। वानिया का होल्ड उसके सिबलिंग से हट जाता है। वो नीचे गिरती है एंड एक एनर्जी बीम उससे इरप्ट होती है जो मून को डिस्ट्रॉय कर देती है। मून के फ्रेगमेंट्स अर्थ पर गिरने लगते हैं जो अपोकलिप्स का सबब बनते हैं। 5 प्रपोज करता है कि वो अपनी पावर्स यूज करते हुए अपनी सिबलिंग्स को पास्ट में ले जाए ताकि वो दोबारा अपोकलिप्स को रोकने की कोशिश कर सके। जब दुनिया डिस्ट्रॉय होती है, हेजल एंड एग्नेस एक ब्रीफकेस यूज करते हैं ताकि सेफ्टी में जा सकें। चाचा मर जाती है और अम्ब्रेला एकेडमी वानिया समेत पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में। टिल देन, सी या।